प्रणाम, मैं संजना कवि दयाल और आप देख रहे हैं DSCD टीवी। पहुंच चुके हैं हम चौधरी चरण घाट पर, जहां जीवनदायिनी मां गंगा के तट पर देश संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र घर घर पहुंची प्रज्ञा योग देश अपना बने निरोग की थीम के साथ आ चुके हैं मनाने योगोत्सव द काउंटडाउन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। तो तैयारियां आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर बाद हम आपको जोड़ेंगे योगोत्सव से। भारतीय संस्कृति के जब मूल की बात होती है, जब उसकी आधारशिला की बात होती है, तो कहीं ना कहीं योग का नाम निकल के ज़रूर आता है। पूरे विश्व को स्वास्थ्य की एक विशिष्ट पहचान देने वाला भारत आज योग के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में माना जाता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भी इस उपाधि को और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोग आ पहुँचे हैं चौधरी चरण सिंह घाट पर, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा योगोत्सव 2022 को लेकर एक काउंटडाउन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। वीसी सर से निवेदन करेंगे कि मंच पर तशरीफ लाएं और आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपने उद्बोधन से करें। जो ईश्वरीय तत्व से मिलन करने के लिए ऊपर उठना है, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। तो आपके शरीर की जो आप योगाभ्यास करते हैं, यम नियम आसन और प्राणायाम का हिस्सा मिलाकर आप अपने शरीर को उस स्थिति में लाने का प्रयास करते हो कि इस योग के लिए आप लायक बन सके शरीर से। इसके अगले का क्रम होता है आपका मानसिक स्तर। इस मानसिक स्तर के लिए प्रत्याहार धारणा इतना आपको करना है। प्रत्याहार जो आपको करना है, अपने इंद्रियों को विषयों से हटाकर एकत्रित करना, उसके ऊपर एकत्रित ध्यान करना, ये आपको मानसिक स्तर पे करना है। ये अगला कदम है। और तीसरा कदम है आत्मिक स्तर पे, जो आप धारणा, ध्यान और समाधि के ऊपर आप प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको तत्काल समाधि मिल जाएगी, लेकिन ये जो प्रयास है, ये जो अभ्यास है, ये योगाभ्यास है, ये योगाभ्यास आपको योगी बनाने के मार्ग पर अग्रसर करता है। योग अकेले भी किया जाता है, समूहता से भी किया जाता है, और आज के जमाने में तो समूहता से करना भी चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी का यही एक विशेषता रही है कि हम लोगों को संदेश अपने आचरण से देते हैं, और आप अपना आचरण यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोगों की इस उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूँ। ये योग की शुरुआत, तम्बाकू निषेध पखवाड़े की शुरुआत आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आदरणीय कुलपति जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। जैसा कि हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परंपरा है कि हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी आन बान शान कुल गीत से करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि उत्साह के साथ अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे परम आदरणीय
डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और भारतीय संस्कृति का झंडा पूरी दुनिया में फहरा रहे हैं। हमें बड़ा गर्व है, हमें बड़ा नाज है उनके साथ काम करने पर और उनसे हमेशा आशीर्वाद लेने पर। हम सभी आमंत्रित करते हैं अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से आदरणीयों को कि आज के मौके पर हम सभी को मोटिवेट करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये पवित्र अवसर हम लोग यहाँ इस दिव्य भूमि पर और दिव्य प्रांगण में उपस्थित हैं। तो इस शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय कुल सचिव जी, आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण और विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक अत्यंत ही पुनीत और महत्वपूर्ण अवसर है। एक ऐसा अवसर है जब हम योग के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। और योग भारतीय ज्ञान की धाराओं में सबसे समृद्धतम विरासतों में से एक रहा है। भारत की भूमि का, इस दिव्य भूमि का ये एक बड़ा अप्रतिम सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की दोनों ही धाराएं बही। ज्ञान की एक धारा तो वो है जो हमसे बाहर की ओर बहती है और विज्ञान कहलाती है, और ज्ञान की एक धारा वो है जो हमें हमारे सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित करके, उसको पातंजलि कहते हैं तदा विष्णु स्वरूप स्थानम, उसमें अवस्थित करके एक ईश्वरीय चेतना से एकाकार करने का माध्यम बनते हैं। और ये जो देवभूमि है, पवित्र भूमि है, योगियों की, तपस्वियों की, अवतारों की, अवधूतों की, दरवेशों की भूमि है, इसको ये सौभाग्य रहा कि यहाँ से ज्ञान की दोनों ही धाराएं अनादिकाल से विच्छिन्न रूप से बहती चली आई। और उन धाराओं में शायद सबसे पवित्र, गौरवशाली और ईश्वरीय जो धारा है उसको हम लोग योग की धारा के नाम से जानते हैं। प्रार्थना करूंगा कि साधना के वो बीज जो अंकुर के रूप में आपके अंदर विद्यमान है वो फलित हो और योग का असली मर्म जीवन में अवतरित हो सके। इसका उद्देश्य योग का ये नहीं कि व्यक्ति PhD कर ले, नेट कर ले, JRF प्राप्त कर ले, वो भी एक मार्ग है, उस चीज को भी प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, पर योग की साधना का वो उद्देश्य नहीं। योग की साधना को करने के लिए न उस पथ की आवश्यकता है और न उद्देश्य की आवश्यकता है। जो सही उद्देश्य है वो जीवन में आए, ताकि उन सारी समस्याओं से ऊपर उठकर आप जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, जो योग को प्रारंभ करने का मुख्य भाव था, वो अवतरित हो। इस भाव के साथ आज की शुभ अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। योग को हमने यदि जीवन में अपना लिया तो कोई भी रोग हमें अपने अंक में लेने में असमर्थ होगा। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर योग ऋषियों ने जो हमें एक धरोहर के रूप में दिया है, उसको हम अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो उसका हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। भारत देश के अमृत महोत्सव के विशेष उपलक्ष्य में योगोत्सव का कार्यक्रम आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा संपन्न किया गया। एक योजना मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में उनकी अपेक्षा है कि योग से जन जन स्वास्थ्य प्राप्त करे। उसी क्रम में इस वर्ष के 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के पूर्व 100 दिन पहले ही विभिन्न देश के संस्थानों में और विभिन्न अच्छे स्थानों में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय उन्हीं में से 54 दिन पहले ये कार्यक्रम मना रहा है और देश के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे गायत्री परिवार लगभग 10 करोड़ का है, उन सभी जगह इसका प्रसारण चल रहा है और बड़े अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है उसके साथ साथ हमारे माननीय कुलपति जी, माननीय प्रति कुलपति जी, आदरणीय रजिस्ट्रार, आदरणीय
संकायाध्यक्ष ने अपने अपने संवाद इसमें स्थापित किए और ये बताने की चेष्टा की कि योग आज के लिए कितना अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। Pranam to everyone. My name is Simona. I came from Lithuania to study Masters in Yoga in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. And this is the first time when I attend this yoga protocol demonstration. And I really sincerely like it so much because of the collectiveness that we all did together for the same purpose, to spread the awareness. And in a very nice spiritual ambience next to River Ganga. And it was really very positive feeling, emotion, vibe together to do this kind of experience. Thank you so much. परम पूज्य गुरुदेव परम अज्ञा माता जी को मैं हृदय से नमन वंदन करते हुए यहाँ विराजमान हमारे माननीय कुलपति जी, माननीय प्रति कुलपति महोदय जी, आदरणीय बेन सर, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपने गरिमामयी व्यक्तित्व के साथ ही जो ओजस्वी और ज्ञानवर्धक बातें हम सबों को बताए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे EMD टीम को जिन्होंने पूरी तरह से कवरेज यहाँ पर किया। हमारे पत्रकारिता विभाग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो पूरी तरह से यहाँ पर लगे रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आंतरिक रूप से अभिनंदन करता हूँ श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का, श्रद्धेय जी का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके संरक्षण से ये कार्यक्रम की जो प्रेरणा उभरी है और जो कार्यक्रम की सफलता की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, ये उनका आशीर्वाद है। मैं हृदय से उनको नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। युगाधिपति महाकाल की